बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की करीब 12 लाख की आबादी पेयजल संकट से जूझ रही है। उनकी समस्या लगातार बढ़ते जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और वहीं दूसरी ओर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी लापरवाहपूर्ण रवैया अपनाए हुए हैं। दिल्ली सरकार कितनी भी योजना बना ले, उस योजना का फायदा बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल रहा है। करीब 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने एक यूजीआर बनाया था। करीब 13 एमजीडी का ये यूजीआर स्वरूप बिहार में बनाया गया है, लेकिन अभी तक इस यूजीआर को चालू नहीं किया गया है। 2019 में ये यूजीआर बनाना आरंभ किया था और 2022 तक ये बनके तैयार हो गया था। मैं आपको जो वीडियो में दिखा रहा हूँ ये वही यूजीआर है, लेकिन इस यूजीआर को 3 साल से चालू करने में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी पूरी तरह से नाकाम रहे हैं और इसका खामियाजा बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अगर 3 साल पहले ये यूजीआर चालू हो जाता तो इससे इलाके के लोगों को पानी की सप्लाई होती और लोगों का पेयजल संकट किसी हद तक दूर किया जा सकता था। जानकारी यह मिली है कि पुश्ते के पास रमज़ानपुर में एक मेगा यूजीआर बनाया गया है और उस यूजीआर से इस यूजीआर तक पानी की सप्लाई होगी। इसके लिए भी पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, यूजीआर से कॉलोनी में पानी सप्लाई करने के लिए भी पेयजल लाइन बिछा दी गई है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि 3 साल बाद भी दिल्ली जल बोर्ड इस यूजीआर से पानी की सप्लाई नहीं कर सका है। करोड़ों रुपए की लागत से ये यूजीआर बनाया है और ये सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। अधिकारियों से पूछो तो वह स्पष्ट तौर पर जवाब देने को तैयार नहीं है। इतना ज़रूर कहते हैं कि जल्द ही चालू हो जाएगा, और ऐसा कहते कहते 3 साल गुजर गए हैं। स्थानीय विधायक भी अनेकों बार इस यूजीआर को देखने के लिए गए हैं और बार बार दावा कर रहे हैं कि जल्दी इससे पानी की सप्लाई हो जाएगी, लेकिन उनका दावा भी बार बार फेल हो रहा है और बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में पेयजल संकट लगातार बढ़ते जा रहा है। क्या मौजूदा सरकार इसको जल्द चालू कर सकेगी? पानी की समस्या को लेकर कुशक नंबर 2 ग्रामीण विकास समिति के अध्यक्ष खेमचंद सैनी ने इस संबंध में दिल्ली की मुख्यमंत्री और जल मंत्री को लिखित शिकायत भी कर दी है और उनसे मांग की है कि इलाके में भरपूर पानी उपलब्ध करवाया जाए। हालांकि मिनिस्टर की तरफ से रिटर्न लेटर तो खेमचंद सैनी को पहुंच गया है। देखना यह होगा कि क्या जल बोर्ड के अधिकारी इस संबंध में कोई एक्शन लेंगे या सिर्फ खाना पूर्ति करके ही समस्या को वैसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि इस भीषण गर्मी में स्थानीय विधायक संजीव झा ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और वो पानी की मांग को पूरी करने के लिए कोई कदम उठाने को तैयार नहीं हैं। जबकि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और पानी खरीद कर पीने को मजबूर हो गए हैं। खेमचंद सैनी जी, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब पानी की बड़ी किल्लत हुआ करती थी, लेकिन आपने अभी भी शिकायत करी है सीएम को। क्या अभी भी पानी की किल्लत है? पानी की किल्लत यहाँ कई साल से चल रही है। कुशक नंबर 2 में तो आज नई किल्लत नहीं है। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से ही कुशक नंबर 2 में पीने के पानी की किल्लत है। और ये पानी की किल्लत कुशक नंबर 2 में ही नहीं, ये किल्लत नत्थोपुरा, कादी विहार, इब्राहिमपुर, सुशांत विहार, कुशक नंबर 1, कादीपुर, सब जगह है। उसकी शिकायत हम कई बार कर चुके हैं, कई बार रिटर्न में दिया है। एसपी साहब को लेटर लिखा हमने, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं आया कि क्या होगा कैसे नहीं होगा। वो कहते हैं पानी की कमी है, पानी नहीं है, पानी होगा तो मिलेगा। फिर हम सीएम साहिबा से मिलने गए तो वहाँ भी उनको लेटर देकर आए, तो उन्होंने कहा कि पानी आएगा, ये यूजीआर चालू होने वाले हैं। स्वरूपनगर वाला यूजीआर सिरसुर के नाम से चालू होने वाला है। मेगा यूजीआर रमज़ानपुर में बनाया जा रहा है, वो चालू होने वाला है। उसके बाद ही पानी मिल पाएगा। उससे पहले पानी के लिए हम प्रयास करेंगे, लेकिन पानी नहीं है। मेरा कहना यह है कि यूजीआर चालू होगा, लेकिन उसके अलावा जो ट्यूबवेल चल रहे हैं वो ट्यूबवेल बंद पड़े हुए हैं, वो किसकी जिम्मेदारी है? इलेक्ट्रिक एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता है, खाली लोकल विभाग के ऊपर छोड़ देता है। मेंटेनेंस ही करेगा। मेंटेनेंस वाले कहते हैं हमारे पास पानी होगा तो देंगे। हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और पानी हमारे पास बहुत कम है। आम आदमी पार्टी की सरकार के टाइम इन्होंने क्या किया, पूरे एरिया में वाहवाही लूटने के लिए जगह जगह पानी की लाइन डाल दी, लेकिन पानी है नहीं और पानी की लाइन डाल दी गई। सब जगह 1-2 इंच पानी जाता है, वो 2 इंच पानी किसी को भी नहीं मिल पाता है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो ये कहा जाता था कि हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब हरियाणा में और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, फिर पानी की किल्लत क्यों हो रही है? हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब ये कहते हैं कि पंजाब से पानी नहीं आ रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या जनता इस तरह से भुगतती रहेगी?
कभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, कभी कांग्रेस की सरकार है, कभी बीजेपी की सरकार है। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप हैं, जबकि ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, जो संबंधित विभाग हैं उनकी लापरवाही चलते हुए ये काम नहीं हो पा रहा है। कभी कभार अगर 10-5 मिनट के लिए पानी आ भी जाता है तो गंदा और बदबूदार काला पानी होता है। उसकी वीडियो जो हमारे पास है, हम आपको वो भी दिखा सकते हैं। सैनी साहब, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र की 12 लाख की आबादी है। सैनी साहब, बुराड़ी विधानसभा की 12 लाख की आबादी है, क्या सबको पानी मिल रहा है? सर, पानी कहाँ से मिलेगा? यहाँ 13 एमजीडी पानी आ रहा है। ये पता लगा आरटीआई लगाने के बाद कि यहाँ पर 13 एमजीडी पानी है और हमें 43 एमजीडी पानी की ज़रूरत है। जब पानी है ही नहीं तो पानी कहाँ से मिलेगा? लेकिन मैंने अभी बताया कि जगह जगह पानी की लाइनें डाल दी गई, कॉलोनियाँ बढ़ गई हैं। उसी दौरान हमारे जब शीला जी की सरकार थी, उस समय जो पानी था वो घर घर को पानी मिल रहा था। अगर जहाँ पानी नहीं था वो टैंकरों से सप्लाई होती थी, लेकिन 90% कॉलोनियों को पानी लाइन द्वारा दिया जा रहा था। आज वो पानी कहाँ चला गया? सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लोग कर रहे हैं। दोनों पार्टियाँ एक ही खेल करती हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, जबकि पानी की सप्लाई तब पूरी हो पाएगी, तब पूरा पानी बुराड़ी विधानसभा को मिलेगा। अभी मुख्यमंत्री ने खुद 1300 टैंकरों को दिल्ली में जारी किया था। मुख्यमंत्री 1300 टैंकरों को जारी कर दिया। उन टैंकरों के ऊपर फोटो लगा दी मुख्यमंत्री की और प्रधानमंत्री जी की। फोटो से पानी थोड़ी मिलेगा। मेरे विधानसभा से एक भी टैंकर नहीं बढ़ा है। हमारे यहाँ तो बुराड़ी के अंदर वही टैंकर्स हैं। टैंकर भी फ़ोन करो तो फ़ोन उठेगा नहीं, उठेगा तो पानी आएगा नहीं, आएगा तो शिकायत करने के बाद पानी, बड़ी दिक्कतों के बाद पानी मिलता है। टैंकर्स हैं कहाँ? इसका मतलब ना तो आम आदमी पार्टी बुराड़ी को पानी देने में कामयाब रही और ना ही अब बीजेपी रहेगी। बीजेपी कहाँ से कामयाब रहेगी जब पानी है ही नहीं? जब तक ये इन्होंने जो मेगा यूजीआर के नाम से जो चालू किया है रमजानपुर में, उसको चालू नहीं कर रहे हैं। इन्होंने स्वरूपनगर में सरसपुर के नाम से यूजीआर चालू करने की बात करी है, उसको चालू नहीं कर रहे हैं। और हज़ारों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है लाइन डालने के लिए। इस इलाके में 700 एमजी की लाइन डाल दी गई है, जिसे डाले 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन 2 साल गुजर जाने के बाद भी उस लाइन को चालू नहीं किया जा सका, तो ये सरकार की नाकामयाबी तो कहा जाएगी।